आचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद मंगलाचरण। पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और हमारे लिए खुशी की बात है 13 पंच सभा से हमारे बीच रोहित जी शाम सुबह मौजूद है। आइए रोहित। इस ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम्हें हो, दयानंद तुम्हें हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम्हें हो। उपदेश देकर निकाला हमको, मोह की जो माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोलो जैन धर्म की जय। अब अनुरोध करेंगे गुरुजी हमें प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाने का एक मौका, सुनहरा मौका और दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्नमोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणैलाब्धये, वन्दे तद्गुणैलाब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, कल हम यहाँ पर कर्म की व्याख्याओं में सुन रहे थे कि प्रत्येक कर्म प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को लिए होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इनको लिए होता है। जिसमें प्रकृति की चर्चा चल रही थी। प्रकृति यानी नाम, किस कर्म का क्या कार्य है, कौन सा कर्म कैसे कार्य करेगा, ये उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जैसे किसी का चिड़चिड़ापना होता है, किसी का लड़ाकू स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी का तेज स्वभाव होता है, किसी का सरल स्वभाव होता है, किसी का लड़ाई करने का स्वभाव होता है, कहीं बैठे लड़ाई करे, किसी का है चुप रहने का स्वभाव होता है। जैसे सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं ना, ऐसे कर्मों के स्वभाव होते हैं। ज्ञानवर्णी कर्म का काम ज्ञान में आवरण डालना। दक्षिणावर्णी कर्म का कार्य था देखने नहीं देना, दर्शन ही नहीं होने देना। अब आता है तीसरा कर्म वेदनीय।
वेदनीय वेदन कराता है, वेदन अनुभव। किसका अनुभव होता है आपको? या तो सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, साता का अनुभव होता है, असाता का अनुभव होता है। कभी आपको अच्छा लगता है तो कभी आपको बुरा लगता है। जो वेदन कराने का काम है उसको उपमा दी गई है सैद लपेटी तलवार। जैसे कि एक तलवार पर, एक चाकू पर सैद लपेट दिया जाए या चाशनी लपेट दी जाए, आप उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? उस धारदार चाकू है, उस पर आपको चाशनी लगा दी गई है, चाशनी पर चढ़ा दी गई है, और आप उसको जीभ से चाट रहे, तो क्या होगा? मीठा आएगा कि नहीं आएगा? स्वाद है? मीठा नहीं लगेगा? जीभ नहीं कटेगी क्या? जीभ नहीं कटेगी क्या? उस समय तो मीठा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो कट हो जाएगा ना जीभ, फिर जब मिर्ची लगेगी ना तब पता चलेगा, जलन होगी ना तब पता चलेगा। ऐसी संसार में वस्तुओं का वेदन कराता है सैद लपेटी तलवार के समान वेदनी कर्म। सुख का वेदन करा रहा है, दुख का वेदन करा रहा है। कभी हमको लगता है सुख है, जब चाशनी चाटते हैं तो लगता है सुख है, और जब चाशनी खत्म हो जाए तो लगता है दुख है। इससे अच्छी तो चाटते ही नहीं चाशनी, लेकिन जब चाशनी चाट रहे तब हा हा क्या मजा आ रहा है, मीठा है मीठा है। ये वेदनी कर्म का कार्य है कि आपको सुख दुख देता रहता है। इसलिए को देसी सैद लपेटी तलवार की उपमा दी गई है। जैसे सैद लपेटी तलवार कट भी रहा है तब भी वो आनंद ले रहा है, किसका? मीठे का। ऐसे ही तुम लोगों को दुख है कि नहीं है? दुखी हो कि सुखी हो आप लोग? कैसे हो? दुखी हो या सुखी हो? सही बोलना है ना, सही, बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में बैठे झूठ नहीं बोलना। नहीं, तुम कैसे हो? तुम संसार में क्या है वो छोड़ो, संसार में सुख है कि नहीं? अच्छा बताओ, संसार में सुख है कि नहीं? संसार में सुख है कि नहीं है? सुख है कि नहीं कि दुख है? संसार में क्या है? सुख है कि दुख है? हैं? सुख नहीं है। सुख नहीं होता तुम रह कैसे रहे फिर? सुख नहीं होता तो घर में रह कैसे रहे हो तुम? अच्छे नई ज्वेलरी मिल जाए तुमको, नए गहने पहनने मिल जाए, नई नई साड़ी मिल जाए, आनंद आता ही नहीं आता। अच्छा अच्छा मिल जाए तो आनंद आता ही नहीं आता। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको हर चीज मिल जाए तो आनंद आता ही नहीं आता। तो सुख है कि नहीं है? सुख है क्या? अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या है? सुख है कि दुख है? अच्छा सही सही बताना, मंदिर में बैठे झूठ नहीं बोलना। तुम लोग सुखी हो कि दुखी हो? कैसे हो? हाँ, जब अनुकूल होता है तो सुख लगता है और प्रतिकूल होता है तो दुख लगता है। आप सुखी हो कि दुखी हो? सुख दुख, सुखी दुखी हमको लगता है सुख है, लेकिन वास्तव में वो बाद में जाकर दुख में तहा। जगत के जितने भी सुख हैं वो हमको सुख लगते हैं, वो सुख हैं पर क्षण भर के लिए हैं, उसके बाद वो सुख हमको दुख देकर जाते हैं। जितना भी हम भोग रहे हैं, जो भोग रहे हैं वो हमको अभी तो सुख दे रहे हैं, लेकिन उन भोगों को भोगने वाला जो पाप का बंद होगा उससे क्या मिलेगा? अच्छी गाड़ी में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, एसी में रह रहे हो, कूलर पंखा में सब में रह रहे हो, अच्छे कपड़े अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हो, ये सुख मिल रहा है ना। पर जिसका भोग करके आप बंद किसका कर रहे हो? जितना भी अच्छे अच्छे से आप रह रहे हो उस सब का भोग करके आप बंद किसका कर रहे हो? दुख का बंद कर रहे हो, असुख का ही तो बंद कर रहे हो। भोगों को भोगने से सुख का बंद नहीं होता, भोगों को भोगने से पुण्य का बंद नहीं होता, भोगों के त्याग से पुण्य का बंद होता है।
हमें जो भोग मिले हैं, हमें जो पूर्व पुण्य के उदय से जो भोग मिले हैं, उन भोगों में हम आसक्ति पूर्वक भोग रहे हैं, तो वो भोग हमको आगामी काल में पाप का बंध करा रहे हैं। यदि हम उन भोगों में निरासक्त रह रहे हैं, ठीक है मिला है, यदि मैं इसको छोड़ सकता हूं तो मैं इसको छोड़ता हूं। इस भोग के बिना भी मेरा जीवन चल सकता है, इस भोग के बिना भी मैं जीवित रह सकता हूं, मुझे नहीं भोगना ऐसा भोग। रात्रि भोजन खाए बिना भी आप रह सकते हो, बिना रात्रि में भोजन किए भी रह सकते हो। आपको रात्रि में भोजन मिलता है, आप खाना चाहो तो आपको आज भी रात्रि में भोजन मिलेगा, लेकिन नहीं, आप कह रहे मैं अपने पुण्य को ऐसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करूंगा, मैं रात्रि भोजन के भोग का त्याग करता हूं। इस भोग का त्याग करने के बाद भी मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं। आपने मिला हुआ भोग को छोड़ दिया, आपने उससे पुण्य का बंध कर लिया, और आपको मिल रहा भैया हमारे पुण्य इसलिए मिल रहा है, हम क्या करें। अब तो रात में मस्त खा रहे हो, तो आप अपने भूख से किसका बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो। आप बिना अभक्ष्य भोजन किए भी जीवन चला सकते हो, बिना आलू प्याज खाए भी जीवन चला सकते हो। ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, चल रहा है जीवन, आपको मिल रहा है, तब भी आपने छोड़ दिया, नहीं हम नहीं खाएंगे। आपने भोग का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया, भोगों का बुद्धिपूर्वक त्याग किया, आपने पुण्य का संचय कर लिया। उस भोग जो आपको मिल रहा था, यदि आप उसको भोग लेते तो किसका बंद हो जाता? पाप का बंद हो जाता। इसी जगत में जितनी भी जो भोग सामग्री हमें प्राप्त हो रही हैं, जिनसे हमें सुख का अनुभवन होता है, सुख महसूस करते हैं मुझसे, वो बाद में दुख में भी तहा, बाद में दुख को ही देके जाती हैं। उससे हमको अशुभ का असाता का ही बंद होता है, और असाता का बंद होने से फिर बाद में हमको उसको फल को भोगना पड़ता है। इसलिए जितना कम हो उतना भोग भोगो, जितना भोग कम भोग सकते हो। ये मत सोचो कि हमारे पास पैसा है तो हम क्या अब हैं तो रखें, नहीं। आप जितना कम साड़ी पहन सकते हो उतना कम साड़ियां पहनो, जितने कम गहने रख सकते हो उतने कम गहने रखो। ऐसा मत सोचो कि है इसलिए चलने दो, है इसलिए खरीद रहे हैं, नहीं होता तो कौन खरीदता, है पैसा इसलिए, या कोई दे रहा है इसलिए ले रहे हैं। कोई देने वाला स्वतंत्र हो सकता है, लेने वाले आप भी तो स्वतंत्र हो, आप मना भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको सामान लाके देता है और आपको आवश्यकता नहीं है, आप सोचो वो दे रहा, मना कैसे करें, तो इसलिए रख लिया, हमने थोड़ी ना मंगाया था। आपके पुण्य का भोग आपने कर लिया, उसका आपका पुण्य था, सामने वाला आपको वस्तु दे रहा था और आपने वो वस्तु ले ली, आपने अपने पुण्य का भोग कर लिया। और आप कहते थे नहीं भैया नहीं चाहिए, मेरे पास पर्याप्त है, आपने अपने पुण्य को बचा के रख लिया, और आगामी काल में भी नवीन पुण्य का संचय कर लिया, क्योंकि आपने भोग का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया। भोजन में कई सामग्रियां थी, सब आपको मिल सकती थी, आपने हटा दी 4 सामग्री, नहीं लेंगे हम ये 4 सामग्री। आपने बुद्धिपूर्वक अपने भोग का त्याग किया है, आपने पुण्य को संचय कर लिया, अपने पुण्य को बचा लिया, और आगामी काल के नवीन पुण्य का संचय कर लिया। और वही वस्तु यदि आप भोग लेते तो वो आगामी काल में आपके लिए नवीन कर बंद कर जाते हैं। इसलिए यहां पर वेदनी कर्म का काम में सुख और दुख का वेदन कराना। संसार में क्षणिक सुख का वेदन होता है, लेकिन उसके बाद तीव्र दुख हमको प्राप्त होता है। तो सुख दुख का वेदन कराने का काम वेदनी कर्म का है। ज्ञानावर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनी है, मोहिनी है। मोहिनी कर्म है मदपाई व्यक्ति के समान, मोहित कर देता है। मोहित जैसे मदपाई व्यक्ति को होश नहीं रहता कि अपना घर कौन सा है, पड़ोसी का ज़्यादा पी ले, शराब चढ़ जाए तो फिर उसको नहीं, कहीं भी घर में घुस जाता है, कहीं भी पड़ा रहता है, किसी को भी कुछ भी बोलता रहता है। जैसी धुन चढ़ जाए वैसा भी उसे हित अहित का विवेक नहीं होता, अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, कहाँ पर लड़खड़ाना है, कहाँ पर खड़े होना है, कहाँ बैठना है, कोई विवेक नहीं होता, क्योंकि मोह रूपी उसके ऊपर मदरा चढ़ चुकी है। ऐसी जिसके ऊपर मोह रूपी मदरा चढ़ जाती है उसको ये समझ नहीं आता कि मेरा कल्याण किस में। आपको पता है कि आपका कल्याण किस में?
नहीं है पता। गृहस्थी में कल्याण होगा कि मोक्ष मार्ग में कल्याण होगा? गृहस्थी के कार्यों में कल्याण है या मोक्ष मार्ग में कल्याण है? किसको नहीं पता? हाथ तो उठाओ, किसको नहीं पता? सबको पता है ना ये बात? अब पता चल गई ना? क्या अब आप अपने गृहस्थी को कम कर पा रहे हो? नहीं महाराज जी, बच्चे हैं, ये है, वो है, ये है, सारा परिवार का चिंता आपको लगी है। यही मोहिनी कर्म का काम है। आपको मोहित करके रखेगा कि आपके बिना घर नहीं चलेगा, आपके बिना बच्चे नहीं पलेंगे, आपके बिना ऐसा नहीं होगा, आपके बिना वैसा नहीं होगा। ये आपको मोहित करके, भ्रमित करके रखा है मोहिनी कर्म। इसलिए आप घर नहीं छोड़ पा रहे। वो मोहिनी कर्म आपको ऐसा भ्रमित कर रहा है कि मेरे से व्यर्थ नहीं पलेंगे, मेरे से ऐसे नियम नहीं पल पाएगा, मेरे से नियम टूट जाएगा। ऐसे भ्रम में आपको डाल के रखा है मोहिनी कर्म। इसलिए आप नियम नहीं ले पाते। आपको डर लगता है कि मैं नियम लूंगा टूट तो नहीं जाएगा, नियम लूंगा तो टूट जाएगा, नियम लूंगा तो टूट जाएगा। मुझे बाहर जाना है, इधर जाना पड़ता है, शादियों में मैं कोई नियम ले लूँ नहीं पल पाएगा। ऐसा भ्रमित करके रखा है इसका मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म जिसका प्रबल होता है वो कोई भी नियम नहीं ले पाता, कोई भी संयम नहीं ले पाता, कोई भी व्रत नहीं ले पाता, कोई भी अच्छा कार्य करने का भाव बनना आता है तो मोहिनी कर्म भ्रमित कर देता है। अरे ऐसा उल्टा हो जाएगा। उसको दान देने वाला आता है मोहिनी कर्म, अरे अभी तो क्या करेंगे दान देके, सब तो दे रहे हैं, बहुत है, बाद देखेंगे। कोई भी काम करना हो तो उसको निगेटिव उस विषय के प्रति उसके दिमाग में बात आने लगती है। ये उसका मोहिनी कर्म उसको भ्रमित करके रखा है, अच्छे कार्य से उसे दूर कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मोहिनी कर, अरे उसको समझाएगा आप जाके, अरे अभी नहीं बढ़ना, अभी उम्र छोटी है, अभी तुम महाराज की बातों मत। ये मोहिनी कर्म का काम है, मोहित करके रखना, सही रास्ते पर नहीं जाने देना, सही रास्ता पता होने पर भी उस पर आगे पैर बढ़ने नहीं देना। ये काम है मोहिनी कर्म का। आपको तो पता है ना रात्रि भोजन करना अच्छी बात नहीं है। किन किन को पता है? सबको पता है, फिर भी छोड़ पा रहे हैं क्या? क्यों? अरे वो काम पड़ जाता है, कभी रात में खाना पड़ जाता है, इधर है, शादी में जाना पड़ेगा, पार्टी में जाना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना, मतलब हमारा दिमाग में भर रखा है उस मोहिनी करने, तो हमारा मन होते ही नहीं है। हम रात में कैसे छोड़ें? हम अपने आप को दृढ़ नहीं कर पा रहे कि रात में नहीं खाएंगे तब भी हमारा जीवन चलेगा, अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। लाखों करोड़ों बीमारियों से बच जाएंगे हम। एक रात्रि भोजन छोड़ने से लाखों करोड़ों बीमारियों से बच जाता है व्यक्ति। सब जान रहा है, यहां तक कि डॉक्टर भी कह रहा है भैया भोजन के 6 घंटे बाद सोना है, भोजन करने के 6-7 घंटे बाद सोना है। अब तुम 10 बजे भोजन करोगे, 12 बजे सो जाओगे तो कहां 6 घंटे हुए? भोजन करने के 2-3 घंटे में सो ही जाते हो। डॉक्टर कह रहे पचने के लिए, भोजन पचाने के लिए समय दो, इसलिए सूर्य अस्त के पहले ही भोजन कर लो, जिससे जब तक रात तक सो तो 6 घंटे हो जाएंगे। 5 बजे भोजन करोगे, 11 बजे सोओगे तो कितने घंटे हो गए? भोजन पच गया, स्वस्थ रहोगे जीवन भर। आप 24 घंटे पानी पीते हो तब भी आपके शरीर में पानी कमी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब भी मौका मिलता है, जब भी आपका कंठ सूखता है, आप पानी पीते हो, तब भी डॉक्टर कहता है पानी कमी है शरीर में, पथरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और वहीं दिगंबर पूरे दिन भर में 24 घंटे में एक बार पानी पीते हैं, वो भी भोजन के साथ पानी पीते हैं, उसके बाद कोई ना पानी ना कुछ, तब भी वो स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भोजन व्यवस्थित है। भोजन व्यवस्थित होने से शरीर व्यवस्थित चलता है। जिसका भोजन व्यवस्थित होगा उसका जीवन व्यवस्थित होगा, और जिसका भोजन अव्यवस्थित है उसका पूरा जीवन अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है उसका, इसलिए वो त्रस्त है सदैव। इसलिए अपने भोजन को व्यवस्थित करो। सब लोग बोलते हैं, डॉक्टर से पूछ लो, किसी भी वैद्य से पूछ लो, धर्म से पूछ लो, किसी भी धर्म में पूछ लो,
कोई भी रात्रि भोजन के लिए समर्थन नहीं करता है। ये सब हम जानते हैं, समझते हैं, तब भी छोड़ नहीं पाते। जो भी देखो, सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है, उसे स्वीकार करो चाहे नहीं करो। आप जान रहे हो तब भी समझ क्यों नहीं पा रहे हो, तब भी धारण क्यों नहीं कर पा रहे हो? गलती नहीं है, ये मोहिनी कर्म आपको मोहित करके रखा है, तो 10 समस्याएं आपके सामने खड़ा कर देता है। ऐसा होगा, बाजार बाहर जाना पड़ेगा, बाहर पढ़ने जाना है, शादी होगी, फिर कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा मायका, कैसा क्या रहेगा। तो इसलिए भैया कुछ नहीं छोड़ो। बच्चे छोड़ना भी चाहते तो उसकी मम्मी पकड़ के खींच देती है, ए बेटा अभी तो छुट रहा है, अभी से रात में छोड़ देगा खाना, अभी तो बहुत बड़ा है, फिर कोचिंग जानी पड़ेगी, पढ़ाई करने बाहर जाना पड़ेगा, ये करने बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मत छोड़। ऐसे करके उसकी भी बुद्धि को मोहित कर देते हो आप। जब उसके भाव थे छोड़ने के, तब ने आपने उसकी बुद्धि को मोहित कर दिया, और बाद में फिर जब उससे कह रहे हो बेटा इतनी रात को मत खाया कर, इतनी रात तक खाता है, इतनी रात तक खाता, तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर मना कर रहा है, अब वो कह रहे नहीं मामा मैं तो खाऊंगा ही रात में। क्योंकि आपने उसकी बुद्धि को बदल दिया था कि तुझे ऐसा करना वैसा करना है, उसने छोड़ने का मन बदल दिया। ये मोहिनी कर्म का काम है, मोहित करके रखना। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, इसका काम है बेड़ी के समान। जैसे बेड़ी में पड़ा हुआ व्यक्ति भाग नहीं सकता, जिस व्यक्ति के पैर में बेड़ी पड़ी हुई हो वो व्यक्ति भाग नहीं सकता, ऐसे जब तक आयु कर्म आपका है तब तक आप उस गति से भाग नहीं सकते। चाहे आप कष्टों में पड़े रहो, संकट में पड़े रहो, पीड़ा में पड़े रहो, वो नार की चाहे कि हम भाग जाएं नरक छोड़ के, इस नरक प्रयास से छूट जाएं, इतने दुख हैं, नहीं, जब तक वो आयु कर्म है उसको नरक में रहना ही पड़ेगा, उसके दुखों को भोगना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता है। इस ऐसा ही आयु कर्म इसी को बेड़ी की संज्ञा की है। जैसे बेड़ी में पड़ा हुआ व्यक्ति भाग नहीं पाता है, कुछ भी कर ले, ऐसी जब तक आयु कर्म है आपका जिस गति का, नरक का हो, तिरंज का हो, दीप का हो, मनुष्य का हो, आप वहां से जा नहीं सकते हो। आप सोचो कि अब मैं थक गया, बहुत हो गया, अब मनुष्य में नहीं रहना, मैं देव में जाता हूं, बची हुई आयु देव में भोगूंगा, नहीं। जहां की आयु आपको उतना, चाहे रगड़ घसट के जीवन निकालो, चाहे दुख से जीवन निकालो। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा निकलता है मरते भी नहीं और जीते भी नहीं है, ना वो जीने में रहते ना मरते में रहते। ऐसे सड़ के हाथों में, पैरों में, मुंह में, सिर में कीड़े पड़ जाते हैं लोगों के, ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं, फूले पड़ जाते हैं, ऐसा सड़ता है शरीर, पूरा जीवन काल अच्छे से निकला और आखिरी में ऐसे सड़ के मरते हैं बहुत सारे जीव। वे चाहे कि मैं मर जाऊं जल्दी, लेकिन नहीं मर पाएंगे वो अपनी इच्छा से भी। आयु कर्म है, जब तक पूरा आयु नहीं भोगोगे तब तक हम यहां से जाने नहीं देंगे। अब चाहे वो एक बार में भोग लो, चाहे अपने समय से भोगो, पर भोगना तो पूरी पड़ेगा। ये आयु कर्म का काम है। फिर आता है नाम कर्म, जिसको दिए चित्रकार की उपमा, कुंभकार की उपमा। कुंभकार चित्रकार जैसा चाहे वैसा चित्र में रंग भर सकता है। वो चाहे तो काला कौआ बना दे, वो चाहे तो गोरा कौआ बना दे, वो चाहे तो पीला कौआ बना दे, वो चाहे तो हरा कौआ बना दे। चित्रकार जैसा चाहे वैसा उसमें रंग भरेगा, वो स्वतंत्र है। ऐसे ही नाम कर्म, वो जैसा चाहे आपकी आकृति, आपको गोरा बना सकता है, आपको काला बना सकता है, आपको लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, विकलांग, जैसा भी वो बनाना है, वो नाम कर्म का काम है। शुभ नाम कर्म किया तो अच्छा शरीर बनाएगा, और अशुभ नाम कर्म का बंद किया तो टेढ़ा आड़ा शरीर बनाएगा। एक नाम कर्म को काम है कि आपके शरीर की रचना करना। आपके शरीर की रचना कैसी है, आपके स्वर की, कंठ की रचना करना, आपके अवयवों की रचना करना, आपकी
द्वारा होने वाले कार्यों की रचना करना, ये सब नाम कर्म का काम है। आपका स्वर दूसरों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आपकी बात दूसरों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, आपके मुख से कर्कश स्वर निकलेगा मीठा स्वर निकलेगा, ये सब नाम कर्म है। आपके शरीर में कांति रहेगी कि नहीं रहेगा, कांतिहीन शरीर रहेगा, आभा युक्त शरीर रहेगा कि निराभा वाला शरीर रहेगा, कैसा शरीर मिलेगा, गोरा मिलेगा, काला मिलेगा, मोटा मिलेगा, पतला मिलेगा, टेढ़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, ये सब काम नाम कर्म का है। ये नाम कर्म करता है। अब आगे चलेंगे तो बताएंगे अच्छा नाम कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा और बुरा नाम कर्म के लिए। जिनके सुंदर शरीर है उन्होंने अच्छा नाम कर्म का बंद किया था, इसलिए शुभ नाम कर्म से शुभ शरीर मिला, और जिनके टेढ़े आड़े हैं तो उन्होंने अनुशुभ नाम कर्म बंद किया था तो टेढ़ा आड़ा शरीर मिला है। उस नाम कर्म का बंद कैसे होता है ये आगे चर्चा चलेगी, अभी तो प्रकृति चल रही है। नाम कर्म का ये काम है। फिर आता है गोत्र। कुंभकार के समान, जैसे कुंभकार चाहे तो उस मट्टी को ऐसा आकार देते कि लोग सिर पे रखें, और कुंभकार चाहे तो उस मट्टी को ऐसा आकार दे कि लोग उस पर पैर रखें। कुंभकार के हाथ में मिट्टी है, कुंभकार चाहे तो उसे घट बना दे तो लोग घट कलश को सिर पे रखेंगे, कुंभकार चाहे तो पैर के नीचे रखने वाला आसन बना दे तो लोग उस पर पैर रखेंगे। मिट्टी तो मिट्टी है, जैसा कुंभकार चाहेगा उसे ऊंचा उठाना चाहेगा तो उसे ऊंचा पे रख देगा, नीचे उठाना चाहेगा तो नीचे पे रख देगा। वो टाइल्स बना सकता है पत्थर के, पैरों के नीचे दब सकते हैं, वो घट बना सकता है उसको सिर के ऊपर रखे हो सकते हैं। ऐसे ही गोत्र कर्म, ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र ऐसे कुल में उत्पन्न करेगा जहां पे आप लोगों के द्वारा सम्मानित प्राप्त होगे, सम्मान को प्राप्त होगे, और ऐसे कुल में भी जन्म कर सकता है जहां आप लोगों के द्वारा अपमान को प्राप्त होगे। ये काम गोत्र कर्म का है। आपको ऊंचे कुल में पैदा करना है या नीचे कुल में? मनुष्य में तो है, मनुष्य में भी ऊपर कुल है नीचा कुल है, तिरंचों में भी कुल होते हैं, उनमें भी ऊंचा नीचा कुल होता है, देवों में भी ऊंचा नीचा कुल होता है। एक बेंतर जाति का देव बन रहा है, एक बेमानिक जाति का देव बन रहा है, एक वनवासी जाति का देव बन रहा है, एक बेमानिक जाति का कल्पवासी जाति का देव बन रहा है। तो कौन से कुल में उसको जन्म कह रहा है, ऊंचे कुल में या नीचे कुल में? ये काम है गोत्र कर्म का। फिर आता है अंतराय। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अंतराय कर्म, अंतराय का काम भंडारी के समान है। भंडारी खजांची, जैसे खजांची बैठा रहता है, पैसा किसी का है, मुनीम जैसे रहता है, मुनीम पैसा किसी का है, ले कोई और रहा है, लेकिन बीच में वो इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। सेठ ने कहा भैया जो देना दे देना, तब भी वो बीच में जितना बचाना चाहता बचा के रखना चाहता है, नहीं दे रहा। सेठ ने कहा था जितना मांगे उतना दे देना, तब भी वो बीच में कह रहा नहीं यार, अब सेठ ने तो बोल दिया था, लेकिन वो सोचता है अपन देखते हैं कितना बच सकता है। 500 देना था, वो 300 शुरू कर, 300 ले ले, 350 ले ले, 400 ले ले, जितना बचा सकता था। जबकि देने वाला ने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसने कहा तो उसने पूरा बोल दिया था, लेने वाला लेने तैयार था, लेकिन बीच में मुनीम बैठा हुआ है, वो लाभ नहीं होने दे रहा है। देने और लेने वालों बीच नहीं सेठ जी इतना नहीं लगता, इतना ही लगता, हमने पहले भी करवाया था और भी कराया था, आप इसको इतना क्यों दे रहे? सेठ कह रहा है कि दे दो इसको इतना, मुनीम बीच बैठा, नहीं सेठ जी इतना नहीं लगता, पहले बुलाया था उसने, उसको इतना दिया था, उसके बाद उतना दिया था, इसको इतना क्यों देना है? नहीं देना, कम देंगे अपन इसको। ऐसे काम लेने वाला तैयार था, देने वाला तैयार था, बस वो दे ही रहा था, वो लेने वाला था, बीच में मुनीम आ गया, नहीं सेठ जी इतना नहीं देना, अंतराय पड़ गया, अंतराय पड़ गया। ये अंतराय ऐसी हमारे कार्यों में अंतराय डालने का काम है अंतराय कर्म का। कोई वस्तु हमको मिलने वाली होती है और अचानक बाधा पड़ जाती है, कोई वस्तु हमारा काम होने वाला है, अचानक बाधा पड़ जाती है, हम अचानक बीमार हो जाते हैं, हमारी शक्ति अचानक क्षीण हो जाती है, ये अंतराय कर्म का काम है, बीच में विघ्न डाल देना। मुनीम के समान, भंडारी के समान इसको उपमा दी है, बीच में विघ्न डाल दिया। जबकि उसको तो अपनी तनख्वाह मिल रही थी, सेठ ज्यादा भी देता तो उसकी तनख्वाह में से नहीं कट रहा था, सेठ ज्यादा भी उसको दे देता तो उसकी तो तनख्वाह में से कट नहीं रहा था, तब भी उसने बीच में जाकर विघ्न डाल दिया।
ऐसे ही अंतराय कर्म का काम है। देने वाला तैयार था, लेने वाला तैयार था, लेकिन बीच में अंतराय आ गया, आपका काम रुक गया। ये काम अंतराय कर्म का है। कैसे बनता है ये अंतराय कर्म, ये सब हम चर्चा अब आगे इसमें आएगा। ये तो अभी प्रकृति बताई, ये 8 कर्म थे, 11 वर्णीय, दक्षिणावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और ये अंतराय। ये 8 कर्मों के नाम हैं, इनका स्वभाव इस तरह का है, इनकी प्रकृति इस तरह की। इस तरह से यहाँ पे चर्चा हुई, कल फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।